स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बांग्लादेश में आम चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, सत्ता की तस्वीर साफ हो चुकी है। बस अब सबकी निगाहें एक सवाल पर टिकी है कि शपथ कब होगी। और इस चुनाव ने एक ऐसा ट्विस्ट दिया है जिसने भारत में भी लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि बांग्लादेश की संसद में बीजेपी ने एक सीट जीत ली है। लेकिन रुकिए, ये वो बीजेपी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। बांग्लादेश में 13वां नेशनल पार्लियामेंट इलेक्शन गुरुवार को हुआ। शुक्रवार को गिनती पूरी होते ही तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। 297 सीटों के घोषित नतीजों के मुताबिक बीएनपी गठबंधन 212 सीटें, अकेले बीएनपी 209 सीटें, जमाते इस्लामी गठबंधन 77 सीटें, जमाते इस्लामी 68 सीटें, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश 1 सीट, अन्य 7 सीटें। एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ। कुल मिलाकर 300 सीटों वाली संसद में बीएनपी ने ऐसा बहुमत हासिल किया जिसे बांग्लादेश की राजनीति में बम्पर जनादेश कहा जा रहा है। करीब 50 पार्टियों के 2028 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 273 निर्दलीय भी शामिल थे। महिला उम्मीदवारों ने भी चुनाव लड़ा, जो बांग्लादेश की राजनीति में बढ़ती भागीदारी का संकेत है। अब जानकारों का कहना है कि बांग्लादेश में इस जीत के बाद एक नाम सबसे आगे है, वो है तारिक रहमान। पत्रकारों का कहना है कि तारिक रहमान का पीएम बनना लगभग तय है, बस औपचारिकता बाकी है। लेकिन पार्टी सूत्रों की माने तो शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही किया जाएगा। तारिक रहमान की वापसी सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि बांग्लादेश की सत्ता संरचना में बड़े बदलाव का संकेत मानी जा रही है। अब आते हैं उस खबर पर जिसने भारत में लोगों को चौंका दिया। बांग्लादेश में बीजेपी ने एक सीट जीती थी, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बल्कि यह है बांग्लादेश जातीय पार्टी, जिसका अंग्रेजी शॉर्ट फॉर्म भी बीजेपी ही है। बीएनपी गठबंधन की सहयोगी इस पार्टी ने भोला 1 सीट पर जीत दर्ज की है, जिन्हें अंधलीब रहमान पार्थो के नाम से भी जाना जाता है। भोला 1 से विजयी हुए रिजल्ट कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन सेंटर अगरगांव से जारी आंकड़ों के अनुसार अंधलीब रहमान को 1,05,543 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी मोहम्मद नजरुल इस्लाम को 75,337 वोट मिले। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी की जीत हुई है। आपको एक दिलचस्प जानकारी देते चले कि ये सीट बांग्लादेश जातीय पार्टी की इकलौती जीत है, लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर यह बड़ी खबर बन गई है।